हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का टॉपिक है फूड चेन्स एंड वेब्स। आज के इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप मुझे एक बात बताइए, जब भी आप सबके पास फ्री टाइम होता है तो आप क्या करते हैं? मूवीज देखते हैं या गेम्स खेलते हैं? डेफिनेटली दोस्तों, ज़्यादातर बच्चे तो वीडियो गेम्स खेलते हैं। मुझे भी वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है। पर सवाल उठता है कि आखिर हम लोग वीडियो गेम्स को खेलते हुए उसमें खो क्यों जाते हैं? हमें इतना पसंद क्यों है वीडियो गेम्स? दोस्तों, ऐसा इसीलिए है क्योंकि वीडियो गेम्स में डिफरेंट लेवल्स होते हैं। हम लोगों में हमेशा एक्साइटमेंट बनी रहती है कि हमें फर्स्ट लेवल को पार करना है, सेकंड लेवल पर जाके दिखाना है, उसमें जीतना है, देखना है कि आखिर हर एक डिफरेंट लेवल पर क्या होगा। हम लोगों में हमेशा क्यूरियोसिटी बनी रहती है, यानी कि डिफरेंट लेवल्स के होने की वजह से वीडियो गेम्स हम लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद है। बस फ्रेंड्स, आज हम ऐसे ही कुछ डिफरेंट लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें हमारे एनवायरनमेंट में दिखाई देते हैं। ऐसे डिफरेंट लेवल्स हैं ये दोस्तों जो हमारे एनवायरनमेंट में बैलेंस लेकर के आते हैं, नेचर को और खूबसूरत बना देते हैं। चलिए पहले लेवल की बात करें। ये एक ऐसा लेवल है जिसमें बहुत बड़ा फॉरेस्ट है दोस्तों। इस फॉरेस्ट में ये प्लांट है। ये प्लांट सनलाइट की मदद से, पानी की हेल्प से अपने फूड को खुद बनाता है। ये प्लांट अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, अपना फूड खुद बनाता है। यानी कि ये जो प्लांट है ये एक प्रोड्यूसर है। तो दोस्तों, अब कुछ समय बाद जानते हैं एक ज़ेब्रा आता है। ये ज़ेब्रा काफ़ी भूखा है। ये ज़ेब्रा अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या करता है पता है? ये फर्स्ट लेवल पर दोस्तों इस प्लांट को खा लेता है। इस प्लांट को खाता है और अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है। देखिए, फर्स्ट लेवल पर ज़ेब्रा ने क्या किया, अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा किया इस प्लांट को खाकर। यानी कि ज़ेब्रा ने अपना फूड खुद नहीं बनाया, ये एक कंज्यूमर है। तो फर्स्ट लेवल तो ये हो गया। अब सेकंड लेवल पर आएंगे। सेकंड लेवल पर पता है क्या होता है? एक शेर आता है, भूखा लायन आता है। अब इस लायन को अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ खाना है। तो बताइए लायन क्या खाएगा? अब लायन प्लांट तो नहीं खाएगा क्योंकि लायन तो कार्निवोरस होता है। हम सबको पता है एक शेर को तो एक एनिमल चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, ये भूखा लायन जानते हैं ज़ेब्रा को खा लेता है। ज़ेब्रा को खाकर अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, अपनी भूख को मिटा लेता है। तो ये लायन भी क्या हुआ? ये एक कंज्यूमर हुआ दोस्तों, जिसने अपनी भूख को मिटाया एक ज़ेब्रा को खाकर। यहाँ पर ये सेकंड लेवल खत्म हो गया, एक लायन जीत गया दोस्तों इस लेवल पर। अब लास्ट लेवल को देखते हैं, थर्ड लेवल पर आते हैं। इस लेवल पर दोस्तों क्या होता है, कुछ लोग, कुछ ह्यूमंस जंगल में हंटिंग करने आते हैं और इस हंटिंग को करते हुए गलती से दोस्तों एक लायन मारा जाता है। यही भूखा लायन मारा जाता है। अब जब ये लायन मर जाता है तो इसका क्या होगा? इसकी डेड बॉडी को कौन खाएगा? हमें पता है, हमने पिछले लेक्चर से इस बात का पता लगाया है कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को तो डीकम्पोजर्स खाते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाते हैं हमारे एनवायरनमेंट के। तो दोस्तों, इस थर्ड लेवल पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डीकम्पोजर्स इस लायन की बॉडी को खा लेंगे, इसे गायब कर देंगे, अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे एनिमल को खाकर। यानी कि डीकम्पोजर्स भी क्या हुए? कंज्यूमर्स हुए। इन्होंने अपना खाना खुद नहीं बनाया दोस्तों, ये फाइनल कंज्यूमर्स हुए इस थर्ड लेवल के। तो देखिए दोस्तों, ये जितने भी डिफरेंट लेवल्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये एक दूसरे की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, ये एक चेन बना देते हैं दोस्तों। इसे ही हम लोग एनवायरनमेंट में साइंटिफिक टर्म्स में कहते हैं फूड चेन। एक ऐसी चेन, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हर एक डिफरेंट स्टेज पर एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल या फिर एक प्लांट की फूड रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ये कहलाता है फूड चेन। देखिए कितनी आसानी से हमने एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया। मज़ा आ गया दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझकर। अब क्योंकि हमें फूड चेन का मतलब पता चल गया है तो फूड चेन के हर एक स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, साइंटिफिक टर्म्स में बात करेंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये जितनी भी डिफरेंट स्टेजेस हैं इस फूड चेन में, ये कहलाते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप देखिए, एक प्लांट है, प्लांट को खाया ज़ेब्रा ने, ज़ेब्रा को खाया लायन ने, लायन को खाया डीकम्पोजर्स ने। यानी कि ये 4 स्टेज हो गए। तो दोस्तों, इस फूड चेन में है टोटल 4 ट्रॉफिक लेवल्स, है ना सिंपल। अब देखिए, सबसे पहले तो प्लांट ने अपना खाना खुद बनाया, ये बन गया एक प्रोड्यूसर। वहीं ज़ेब्रा ने प्लांट को खाया, ये है कंज्यूमर। पर क्योंकि ज़ेब्रा ने सबसे पहले प्लांट को खाया, ये पहला कंज्यूमर है इस फूड चेन का, तो ये कहलाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। वहीं आप खुद बताइए, अब लायन है, लायन ने ज़ेब्रा को खाया, लायन है दोस्तों इस फूड चेन का दूसरा कंज्यूमर, ये कहलाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर।
वहीं फ्रेंड्स डिकम्पोजर्स इस फूड चेन के हैं थर्ड कंज्यूमर्स, ये कहलाएंगे टर्शरी कंज्यूमर्स। देखिए कितनी सिंपल साइंटिफिक टर्म्स हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब हमें पता चल गया है कि आखिर डिफरेंट स्टेज को हम किस नाम से बुलाते हैं, आखिर डिफरेंट कंज्यूमर्स को हम क्या नाम देते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ दोस्तों। अभी तो इस एग्जाम्पल में हमने 4 स्टेजेस की फूड चेन को समझा है, पर पता है हमारे एनवायरनमेंट में फूड चेन में जितने मर्जी स्टेजेस हो सकती हैं, जितने मर्जी ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 4 भी, 10 भी, जितने मर्जी हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। मान लेते हैं एक प्लांट है, जिस प्लांट को खाएगा ग्रास होपर को खा लेगा दोस्तों एक फ्रॉग को खा लेगा एक स्नेक, और स्नेक को खा लेगा एक हॉक नाम का एक बहुत बड़ा बर्ड। यानी कि देखिए इस फूड चेन में कितने सारे डिफरेंट लेवल्स आ गए। यानी कि फ्रेंड्स फूड चेन में जितने मर्जी डिफरेंट लेवल्स, जितने मर्जी डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हो सकते हैं। परंतु ऐसा कहा जाता है, ये माना जाता है फ्रेंड्स कि अगर एनवायरनमेंट में एक बैलेंस क्रिएट करना है, हर एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एनिमल की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, तो ज़रूरी है कि फूड चेन में बहुत ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स ना हो। ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझेंगे फ्रेंड्स। दरअसल जब बहुत ज़्यादा सनलाइट एक प्लांट पर आती है, तो जानते हो सारी सनलाइट का सिर्फ 1% एनर्जी ही एक प्लांट यूज़ कर पाता है फूड बनाने के लिए, सिर्फ 1%। इसी एनर्जी को नेक्स्ट कंज्यूमर ले लेता है फूड चेन में। जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ये जो ज़ेब्रा है, इस ज़ेब्रा ने इस प्लांट की वो 1% एनर्जी खा ली। अब दोस्तों ज़ेब्रा रिप्रोड्यूस भी करेगा, डाइजेस्ट भी करेगा अपने फूड को, दौड़ेगा भी, अपना घर भी बनाएगा, बहुत सारे काम करेगा। तो जितनी भी एनर्जी ये ज़ेब्रा खाएगा उसकी 90% एनर्जी ज़ेब्रा अपने काम में यूज़ कर लेगा। सिर्फ थोड़ी सी ही एनर्जी बचेगी दोस्तों, जो आगे नेक्स्ट कंज्यूमर को मिलेगी, यानी कि लायन को मिलेगी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक फूड चेन में हर एक डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर जानते हैं एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वो कम होती रहती है। 90% तो दोस्तों इन्वायरमेंट में हर डिफरेंट काम को यूज़ करने में गुम हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। सिर्फ एक 10% एनर्जी ही है जो हर एक डिफरेंट लेवल पर ट्रांसफ़र होती है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हर एक डिफरेंट के एनिमल की फूड रिक्वायरमेंट पूरी हो, इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहे, तो दोस्तों ज़रूरी है कि ट्रॉफिक लेवल्स एक फूड चेन में कम हो। देखिए कितनी आसानी से हमने इस बात को समझ लिया, और ये ज़रूरी भी है, हम इस बात को मानेंगे। तो अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स फूड चेन में एक कॉम्प्लिकेटेड बात भी हो सकती है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए इस फूड चेन में तो हमने ये मान लिया कि इस प्लांट को ज़ेब्रा खाएगा, पर ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है। फॉरेस्ट में तो और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस प्लांट को एक काऊ खा ले, या फिर इस प्लांट को एक ग्रासहोपर खा ले। आगे ये भी हो सकता है कि उस ग्रासहोपर को एक फ्रॉग खा ले, फ्रॉग को लायन खा ले, कुछ भी हो सकता है। यानी कि एक प्रोड्यूसर के बहुत सारे कंज्यूमर्स हो सकते हैं। और दोस्तों जब ऐसा होता है तो जानते हैं जो नेटवर्क है फूड चेन का, ये इतना सिंपल नहीं दिखाई देता, ये एक वेब बन जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्योंकि ये एक वेब की शेप का बन जाता है, तो हम इसे कह देते हैं फूड वेब। देखिए कितना आसान कॉन्सेप्ट है, सेम वही फूड चेन का कॉन्सेप्ट है, बस डिफरेंस ये है कि फूड वेब के केस में एक प्रोड्यूसर के मल्टीपल कंज्यूमर्स हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमने फूड चेन का टॉपिक मेजॉरिटी पोर्शन में तो कवर कर लिया है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी। दोस्तों ये जो फूड चेन है इसका एक डिसएडवांटेज भी है। जानते हैं आज हम लोग क्योंकि डिफरेंट क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो ये केमिकल्स दोस्तों कहीं ना कहीं फूड चेन के थ्रू हमारी बॉडी में ही आ जाते हैं। पता है कैसे? एग्जाम्पल लेंगे। अब मान लीजिए एक प्लांट को उगाने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए हमने उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स डाल दिए। अब ये सारे केमिकल्स सॉइल भी तो एब्जॉर्ब कर लेगी, तो जब नए प्लांट्स उगेंगे उस सॉइल में तो उन प्लांट्स में भी ये केमिकल कंटेंट आ जाएगा। तो अब अगर हम एक पॉन्ड का केस ले लें तो दोस्तों वहाँ पर इस प्लांट को जब एक छोटी सी फिश खा लेगी तो फिश की बॉडी में भी वो केमिकल्स आ जाएंगे। अब वो छोटी सी फिश को जब एक बड़ी फिश खा लेगी तो उस बड़ी फिश की बॉडी में भी ये केमिकल्स आ जाएंगे। अब हम ह्यूमंस, आपको पता ही है कि हम तो ओमनीवोर्स हैं, हम तो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। तो जब हम ह्यूमंस उस बड़ी सी फिश को खा लेंगे तो दोस्तों हमारी बॉडी में भी तो केमिकल्स आ जाएंगे। वहीं अगर हम डायरेक्टली क्रॉप्स को भी खा लें तब भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स आ जाएंगे।
और दोस्तों सैड बात तो ये है कि ये जो केमिकल्स हैं ना, ये डिग्रेडेबल नहीं है। ये हर एक डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर इकट्ठा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं और लास्ट में सारे के सारे हमारी बॉडी में आ जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है साइंटिफिक लैंग्वेज में तो हम इसे कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात पता चली है हमें इससे। हमें ये पता चला कि आज हम लोगों की एक्टिविटीज़ के कारण ही, क्योंकि हम लोग अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के चक्कर में दोस्तों इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, आज इन चीज़ों की वजह से हमारी हेल्थ ही ख़राब हो रही है। देखिए कैसे घूम के ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में ही आ रही हैं। यानी कि ज़रूरी है कि हम लोग भी अपनी एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें। अगर हम एनवायरनमेंट का बुरा करेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पर भी बुरा असर ज़रूर आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि आखिर फूड चेन्स और वेब्स का मतलब क्या है। चलिए अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग पता लगाएंगे कि आखिर कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।